आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, महिलाओं ने किया हंगामा, आधे घंटे तक रोके रखा छापा मारने गई टीम की गाड़ी को। पुलिस के आने के बाद बमुश्किल शांत हुआ हंगामा, कहीं झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानों की सील। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने 53 करोड़ रुपए की लागत से बने नमामि गंगे प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। हल्द्वानी के व्यापारियों ने मांगी भीख, सरकार के खिलाफ जताया विरोध। कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक बार फिर एम्स में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि कोरोना के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते उन्हें भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही वे कोरोना को हराकर वापस आए और मेहनत से अपने काम में लग गए थे। पोस्ट कोविड इफेक्ट के चलते उनके चेकअप भी किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की निरंतर वृद्धि होने के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में रामनगर के मालधन क्षेत्र में घर घर पूरे बाजार में प्रत्येक दुकान को सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही पुलिस चौकी, कन्या इंटर कॉलेज, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को भी सैनिटाइजेशन किया गया। ये सैनिटाइज़र तो हमने पूरे रामनगर में, और आज से नहीं बल्कि हमने 10 दिन पहले एक नंबर लॉन्च किया था कि जो लोग फ़ोन करेंगे जिनके घरों में कोविड हुआ हो किसी को, या कहीं बैंकों में, सरकारी संस्थाओं में जगह नहीं हुआ हो, तो हम उसको सैनिटाइज़ करने का काम करेंगे। आज मालधन से भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, तो आज हमने इसलिए जो है पूरा मालधन मार्केट हो गया और ये बैंक हो गया, इसको सैनिटाइज़ किया। अभी जो है कि कन्या इंटर कॉलेज है, उधर जा रहे हैं। और जिस प्रकार से सरकार की घोषणाएं की थी कि करोड़ों रुपए जो है गांव को जो है उन्होंने अवमुक्त किए हैं तीरथ सिंह रावत जी ने, लेकिन जिनकी सरकार ये सिर्फ बातें कर रही है, काम नहीं कर रही है। इतना जरूर मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, स्कूल। कोरोना काल में सरकारी महकमा स्वास्थ्य विभाग अचानक नींद से जाग उठा और झोलाछाप डॉक्टरों की दुकान पर छापेमारी करने मैदान में उतर गया। इसी दौरान कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव क्षेत्र में एक क्लिनिक को सील करने के दौरान हंगामा हो गया। इस दौरान तहसीलदार, कोटेद्वार और स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी को रोककर काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामा बढ़ते देख पुलिस को बुलाना पड़ा। मौके पर पुलिस बल पहुंचने पर हंगामा शांत हुआ। इन झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानों को सील करने का विरोध करने लगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान इन्हीं लोगों ने हमारा इलाज किया है। वो मेरी दुकान को सीज कर सके, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मेरे डॉक्यूमेंट देखने से मना कर दिया, कह दिया कि ये अवेलेबल नहीं है। मैंने उनसे कहा, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि ये WHO से द्वारा प्रमाणित है। इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राथमिक रूप से उपचार कर सकते हैं। उन लोगों ने बिल्कुल नहीं कहा। साथ में सर उन्होंने ऐसे मेरे साथ व्यवहार किया है कि कुछ उन्होंने मेरे कागजात वगैरह कुछ नहीं माने। आगे क्या मांग रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल माने जाएं और मेरी दुकान फिर से खोली जाए। सर मैं आपातकालीन में यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं सारे बीमार रहते हैं, दिन रात में उनकी सेवा कर रहा हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमरदराज है। मसूरी में मैक्स हॉस्पिटल द्वारा 18 से 44 साल के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने को लेकर 900 रुपए की जगह 1100 रुपए लिए जाने पर स्थानीय लोगों, कांग्रेस पार्टी और मसूरी व्यापार मंडल ने विरोध किया है। लोगों ने कहा है कि मसूरी में सरकारी स्तर से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के कार्य को बंद कर दिया गया। वहीं प्राइवेट अस्पताल द्वारा मसूरी में कोविड वैक्सीन लगाने को कार्य शुरू किया गया। इसमें बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर 900 रुपए में लगाई जाने वाली वैक्सीन 1100 रुपए में लगाई जा रही है, जबकि सरकार के द्वारा कोविड वैक्सीन लगाने का 900 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित कर रखा है, जिसका प्रचार पूर्व में मसूरी में किया गया था। ये यहाँ पर 900 का आज 1100 का 200 रुपये बढ़ा दिया एक ही दिन। ऐसा क्या मानते हैं कि ये मैसेज गलत सर्कुलेट हुआ? गलत मैसेज है। कल 900 था, सब जगह हम देहरादून में लगाया, 900 रुपये दिया हमने, मैक्स वालों ने लगाया, लेकिन आज 1100 दिया। देखिए, सर्वप्रथम कोविड वैक्सीनेशन, कोविड का टीकाकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में किया जाना चाहिए था, लेकिन ये बात भी झूठी नहीं है कि इस समय जो टीके की उपलब्धता है वो बहुत कम है और प्राइवेट संस्थानों पर टीके का आवंटन अधिक है। इस श्रेणी को देखते हुए मसूरी में पेड श्रेणी में टीकाकरण मैक्स अस्पताल द्वारा शुरू करा गया, लेकिन दुखद बात यह है
कि ये जो टीकाकरण है 900 रुपये का जो निर्धारित रेट था सरकार द्वारा, उस 900 रुपये की जगह 1100 रुपये लिए जा रहे हैं हर व्यक्ति से, मसूरी के नागरिक से, जो कि बहुत अत्यधिक है। सरकार द्वारा 900 रुपये निर्धारित किए गए थे, 1100 रुपये मांगे जा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि किस प्रकार से कॉर्पोरेट जगत का जो माफिया है, जो मेडिकल चेंज में एक माफिया के रूप में जाना जाता है, वो इस समय सरकार पर और आम जनता पर और बीमारी का बहाना लेकर हावी हो रहा है किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि जनता को ये लाइनों में लगाकर, और इन्होंने पहले तो इस इंजेक्शन का निजीकरण कर दिया और ये कहा गया कि 900 रुपये में, उससे पहले कहा गया कि आप इस स्लॉट बुकिंग करें। बुकिंग में भी ड्रामा हुआ कि जो यहाँ के लोग थे उनका तो बुकिंग ही नहीं हो रही थी, पहले से ही वो बुक हो रहे थे, और देहरादून और चक्राता के लोग आके यहाँ पर वैक्सीन लगा गए और यहाँ के लोग उसका लाभ नहीं उठा पाए। अब उसके बाद वैक्सीन गायब हो गई और वो निजी क्षेत्रों में और निजी अस्पतालों को दे दी गई, जो कि 900 रुपये जिसकी कीमत शुरू में रखी गई थी, आज देखते देखते ये 1100 हो गई। और मैंने तो सुना मॉल में लग रही है, मॉल में ये 1300-1400 रुपये की वैक्सीन लग रही है। अब जनता को अपने आप को बचाना है, परंतु गरीब जनता कहाँ जाएगी? जो सक्षम लोग हैं वो तो इसको लगा लेंगे, परंतु हमारे देश की 80% जनता गरीब, जो आज बेरोजगारी भुखमरी से जूझ रही है और जिनको लोग सहायता कर रहे हैं, संस्थाएं उनको राशन दे रही है। खुद यहाँ के हमारे मंत्री जी आके यहाँ पर गणेश जोशी जी राशन प्रतिदिन बांट रहे हैं, तो उनसे कोई ये पूछे कि 900 रुपये की और 1100 रुपये की वैक्सीन कैसे लगाएंगे? जब वो उनको राशन दे रहे हैं, राशन उपलब्ध करा रहे हैं, तो साथ में फ्री वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे? ये चाहते हैं कि ये जनता मर जाए। सोमवार को कस्बा लंढौरा में खाद्य डीलरों द्वारा ओवर रेट यूरिया बेचने को लेकर किसानों द्वारा खाद्य व्यापारियों के खिलाफ प्रदर्शन व हंगामा करने का मामला टीवी चैनलों में प्रमुखता से चलाने के बाद हरकत में आए कृषि विभाग के मुख्य कृषि अधिकारी ने लंढौरा स्थित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को यूरिया अपनी देखरेख में बेचने के आदेश देने के बाद मंगलवार को कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी SK अग्रवाल की देखरेख में 2 दुकानों पर यूरिया वितरण किया गया। तय दरों पर खाद मिलने पर किसानों ने प्रशासन व मीडिया कर्मियों का आभार जताते हुए कहा कि यदि पत्रकार उनकी समस्याओं को प्रमुखता से न चलाते और कृषि विभाग हरकत में न आता तो यूरिया व्यापारी खाद की कालाबाजारी व मनमानी करते रहते। कल तो बहुत भीड़ थी, यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई थी, कोई पता नहीं क्या हिसाब से आज में आया। आज सही रेट को पत्रकार के हिसाब से बिल्कुल सही खाद मिला, सही हिसाब से। जितने भी धन्यवाद हमारी सरकार का, हमारे पत्रकारों का, सबका। आज हमें सही हिसाब से लाइन में बगैर लगो भी खाद मिल रहा, सही हिसाब से मिल रहा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल एवं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर में बनकर तैयार हुए 53 करोड़ रुपए की लागत से बने आज मंगलवार को नमामि गंगे प्रोजेक्ट रामनगर का उद्घाटन किया और प्रत्येक मशीनों को जांचा परखा और पानी की जांच की गुणवत्ता को अपनी सामने जांच कराई। आज से नमामि गंगे चालू हो गया है। इसमें शहर का गंदा पानी फिल्टर करके कोसी नदी में छोड़ा जाएगा और दोनों ही पहनों की टेस्टिंग की जाएगी, जिससे कोसी नदी में बह रहे पानी में शामिल रहा नमामि गंगे का पानी कोसी के पानी को दूषित न कर सके। तो सीवरेज ट्रीट प्लांट का यहाँ पर लगा हुआ है, इसका निरीक्षण किया गया। इसके जो गुणवत्ता को देखते हुए जो इसमें लागत थी, यह अंतिम चरण में करीब 95% इसमें काम हो चुका है। ये इसकी टोटल लागत जो बताई गई है वो 55 करोड़ की थी, जिसमें से 25 करोड़ इसको 15 साल तक के लिए इसके मेंटेनेंस के लिए जो इसमें कर्मचारी हैं उन सबका वेतन है। 15 साल के बाद ये फिर जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इसको देखने से पता है कि जो पानी नदी में भी जा रहा है और जो लैब देखने से भी सारे देखने से पानी शुद्ध लग रहा है। हमने ये कहा कि इनसे जो पानी नदी में गिर रहा है और दोनों पानी मिक्स होता है उसको भी टेस्ट कराया जाए। कल के दिन कोई शिकायत न आए कि कोई किसी प्रकार के शरीर में इस प्रकार से कहीं खुजली होगी, कुछ तो एक मनोवैज्ञानिक रहता है लोगों का। उस मनोवैज्ञानिक दबाव को हटाने के लिए हमको टेस्टिंग करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल होता है जो। इसलिए ये जो देखा मैं कि कर्मचारियों को भी, यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद देता हूँ सबको कि ये ट्रीटमेंट जो समय पर पूरा हो गया है। इसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत, इससे जो सीवर से जिन लोगों के पास अभी इसकी जो मात्रा है ये 7 mlt तक का कर रहा है। इस समय इनके पास करीब 3.5 के आसपास mlt आ रहा है, अभी आना है। बाकी पूरे नगर के लिए भी इस प्रकार का जो नगर के अंतर्गत जो सीवरेज है उसके लिए भी अलग से प्रस्ताव भारत सरकार को गया है जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब ये बन गया तो ये पर्यटन नगरी है, वो भी जल्दी से जल्दी उसका निर्माण होगा। पहाड़
परिवर्तन समिति द्वारा लगातार उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में अब पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा जनपद चमोली के दुर्गम क्षेत्र थराली नारायण पगड़ और देवाल के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सौगात दी है। स्थानीय जनता ने वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार और पहाड़ परिवर्तन समिति के सदस्य दीपक कंडारी का आभार प्रकट किया। उन्होंने जनपद चमोली की दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों के लिए निःशुल्क दवाई एवं निःशुल्क एम्बुलेंस जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। पहाड़ परिवर्तन समिति के संरक्षक भाई उमेश कुमार जी द्वारा और हमारे परम मित्र दीपक कंडारी जी द्वारा हमारे विकासखंड नारायण बगड़ और तो पूरे थराली विधानसभा के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, जिसके लिए मैं पहाड़ परिवर्तन समिति के संरक्षक भाई उमेश कुमार जी और मित्र दीपक कंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी जरूरतमंद लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर जिस किसी को भी एम्बुलेंस की आवश्यकता हो वह संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं भाई उमेश कुमार जी और दीपक कंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। वर्तमान समय में आज यह एम्बुलेंस विकासखंड नारायण बगड़ में खड़ी है और हो सकता है कल किसी और विकासखंड में जाए। ज़रूरतमंद व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दूरभाष नंबर दिए गए हैं। इसलिए पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बाबा रामदेव के एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार को मसूरी में सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर काला फीता बांधकर विरोध जताएंगे। मसूरी उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर प्रदीप राणा ने कहा कि उत्तराखंड के सरकारी डॉक्टर भी अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के समर्थन कर बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर काला फीता बांधकर अपना विरोध और बाबा रामदेव के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ लाला रामदेव मुर्दाबाद के नारे लगाए। हमारे संघ ने एक फैसला लिया था कि आप अपने अपने चिकित्सालय में काला फीता बांधकर इस चीज़ का विरोध करेंगे कि जो लाला जी ने जो बातें मार्केट में उछाली एलोपैथिक के विरोध में, तो ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं है कि कोई हमारा अपमान करे, इसलिए आज हम विरोध कर रहे हैं उनका। तो किसी पैथी के विरोधी नहीं है, हम सिर्फ लाला जी के विरोधी हैं। हम ना आयुर्वेदिक के विरोधी है ना किसी और के विरोधी हैं। ये मानते हैं आपके अपने कोई भी है थोड़ा कैमरे के सामने आने के लिए उल्टे सुल्टे चीज़ें बातें करते हैं लोग, मीडिया लोग, देश के लोग बोलते हैं कि ये कौन है, तो वैसे बाबा ने भी ये फंडा अपनाया है कि लोग मुझे जाने। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में सेवा ही संगठन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों और ग्रामीणों की सहायता में जुटे हुए हैं। ऐसे ही बेतलघाट में जिला मंत्री युवा मोर्चा तारा सिंह भंडारी भी सेवा ही संगठन अभियान के तहत पिछले 8 दिनों से निस्वार्थ भाव से बेतलघाट क्षेत्र में फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूर दराज से आए ग्रामीणों की सेवा में जुट गए हैं। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू है, जिसके चलते व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। ऐसे में व्यापारियों के आगे आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हल्द्वानी में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसडीएम कोर्ट के बाहर भीख मांगकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से जल्द ही दुकानें खोलने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि पिछले 1.5 महीनों से उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं। बंदी का सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ा है। व्यापारियों के आगे भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। व्यापारी कर्ज में डूब रहा है, बैंकों का ब्याज तक नहीं दे पा रहा है, लेकिन सरकार ने व्यापारियों की कोई सुध नहीं ली। ऐसे में दुकानें बंद होने के चलते व्यापारियों के आगे अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बिल्कुल आर्थिक तंगी आ गई है, बैंकों का ऋण नहीं जा पा रहा है, ग्राहक आ नहीं रहा है, बिक्री है नहीं, दुकानें बंद करा दी गई हैं और छोटा व्यापारी तो आज भुखमरी की कगार पर खड़ा हो गया है। जो चाय बेचता था, रेहड़ी लगाता था, छोटा रेस्टोरेंट खोलता था, रिक्शा तांगा चलाता था, छोटे छोटे व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। हमने कई बार सरकार से कहा कि राहत पैकेज देके कम से कम इसकी भरपाई तो करो, वो भरपाई इन्होंने करी नहीं, उल्टा ये कर रहे हैं। आज हमने कटोरा लेकर यहाँ पर भीख मांगने का एक सांकेतिक हमने प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि सरकार चेते कि जो व्यापारी अपने काउंटरों में होता वो कटोरा लेकर सड़कों में भीख मांग रहा है, और यही बात हम नगर मजिस्ट्रेट को भी एक ज्ञापन के माध्यम से देंगे और स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अगर शीघ्र इस पर निर्णय करेगी तो हम अपनी दुकानें मजबूरन खोल देंगे, भले इसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें जेल जाना पड़े। कोविड काल में मिशन हौसला के तहत पुरोला पुलिस कर रही जरूरतमंद लोगों की मदद। नगर पंचायत कोविड काल में नगर को सैनिटाइज कराने के साथ जरूरतमंद लोगों की कर रही है मदद।
थाना अध्यक्ष व नगर पंचायत अध्यक्ष ने घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद की। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।